बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आपके साथ जो आज रेसिपी शेयर करेंगे वो जिंगर बर्गर की है, जो खाने में इंतहाई क्रिस्पी और मज़ेदार है। आप जब घर में बनाकर खाएंगे तो आप बाजार के भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतने ही टेस्टी मज़े के बनते हैं। आज जो जिंगर बर्गर बनाने लगे हैं वो मेरे बेटे की फरमाइश पे बनने लगे हैं। मोहम्मद रेयान ने खास तौर पे फरमाइश की थी कि मामा आपके हाथ के बर्गर बहुत मज़े के होते हैं, आप बनाएं और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह बनते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आप अच्छी किस्म का चिकन थाइस के पीसेस ले लें। इस तरह इसमें से हड्डी निकाल के इस शेप के ये पीस करवा लें। और जिंगर बर्गर जो है वो चिकन थाइस के ही बनते हैं और उसी से उसकी अच्छी शेप आती है। 6 पीसेस ले लें। हमने 6 पीसेस लिए हैं और पानी साथ दिया है। इसमें हम डिप करेंगे पौना कप सिरका डाल के। एक स्टेप ये स्टेप करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम इसको रख देंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि क्या करना है। इस तरह हम इसमें ये डाल देते हैं। पानी आपने इतना लेना है कि इसमें ये डिप हो जाए सारे पीसेस। 1 टेबलस्पून नमक डालना है इसमें और सिरका डाल के पौना कप सिरका। इसको मैरिनेशन के लिए रख देना आपने। ये एक स्टेप ये हो गया। ये देखें चिकन इस फॉर्म में आ चुका है। पानी और सिरके में हमने डिप करके रख दिया था। सर्दियाँ हैं तो बेशक बाहर पड़ा रहने दें, अगर गर्मी है तो इसको फ्रिज में रखें। और अब हम इसमें सिरका शामिल करेंगे और ये मसाले सारे इसमें शामिल करेंगे ताकि इसकी कोटिंग हो जाए मसालों की अच्छी तरह। और इसको आधे घंटे के लिए रखते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। इसको हम रख देते हैं। आज सर्दियाँ हैं तो बाहर ही पड़ा है तो कुछ नहीं होगा इसको। और इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे ताकि पानी अच्छी तरह ठंडा हो जाए। जो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाएंगे उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको हम रख देते हैं। ये देखें मसाला लगा के हमने रखा था तो इस तरह इसकी शक्ल हो गई है। अब इस ज़्यादा सारा मैदा लेना है आपने और उसमें इस तरह आपने इसको करना है। घबराना नहीं, बस इस तरह करते जाएं, खूब इसको मसलते जाएं। हथेली से आपने इसको दबाना ताकि जैसे जिंगर बर्गर की वो ज़्यादा सारा मैदा लेना है। तकरीबन 1-1.5 मिनट तक आप इस तरह करते जाएं। ये मैदा बाद में यूटिलाइज भी कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करें। इस तरह करते जाएं ताकि इसके चांस निकले। तकरीबन 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऐसे हो गया। अब इसको हम ठंडे पानी में डालेंगे फिर दोबारा शुरू करते हैं। सबके साथ इसी तरह हमें करना है। किसी से ये चांस प्रेस करते जाएं, बार-बार करते जाएं। 1 मिनट तक आपने ऐसे करना है। सब पीसेस को इस तरह कर लेते हैं, फिर उनको फ्राई कर देते हैं। ये देखिए फिलों की ये शेप आ चुकी है, ये चंक्स बन चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। देखते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है कि और इसमें छोटा सा डाल के देखते हैं। गर्म हो चुका है। इसकी मीडियम हाई फ्लेम कर देते हैं। माशाल्लाह
आग आपने एडजस्ट करते रहना साथ साथ। तकरीबन 5-6 मिनट इसको मीडियम हाई फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। अब इस पे आके हम आँच मीडियम करते हैं, हल्की करते हैं ताकि गोश्त गल जाए, अच्छे क्रिस्पी बन जाए। एक साइड से 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसको डाल देंगे। सारे पे तकरीबन 8-10 मिनट लगते हैं। सुनहरी हो जाएंगे तो फिर हम इसको बर्गर पे लगा के आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के चांस पड़ेंगे। वाह, बहुत आला, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जिंगर बर्गर बन रहे हैं। आज तो मोहम्मद रेयान के मज़े हो गए। आप भी ज़रूर ट्राई करें। तकरीबन इस पे 8 से 10 मिनट लगेंगे फ्राई होने पे, गोश्त को गलने पे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चांस पड़े, क्रिस्पी मज़ेदार जिंगर बर्गर। अब ये सामने गर्म कर लिए थे बर्गर, अब इस पे मेयोनीज़ लगा के आपको पसंद है अपने टेस्ट के मुताबिक लगाएं। केचप रेयान को बहुत पसंद है। खुद ही मेयोनीज़ ठहर जाएगी। बहुत शानदार बने, ज़बरदस्त किस्म के। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक देना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।